राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आप किसी भी कैटेगरी से पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों, जो पेंशन बढ़ाई गई है, बजट में पेंशन बढ़ाने को घोषणा की गई थी। साथियों, उस पेंशन को लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो पेंशन बढ़ाई गई है वो साथियों यहाँ पर लागू कर दी गई है और उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए, जिसके बारे में वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा साथियों, यदि आपको जनवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है, तो दोस्तों आपको फरवरी महीने की पेंशन कब मिलेगी। कुछ पेंशनधारियों की फरवरी महीने की पेंशन भी डल चुकी है, लेकिन यदि किसी की फरवरी महीने की पेंशन नहीं डली है तो फरवरी महीने की पेंशन है और मार्च महीने की पेंशन है, अप्रैल महीने की पेंशन है। दोस्तों, ये आपको कब मिलेगी उसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि आपको अप्रैल महीने की पेंशन, मार्च महीने की, फरवरी महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी और पेंशन बढ़ोतरी के जो आदेश जारी किए गए हैं उसके बारे में भी साथियों हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, जानकारी लेने से पहले बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। साथियों, अन्य पेंशनधारियों तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से दोस्तों राजस्थान में 4 कैटेगरी के माध्यम से पेंशन मिलती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और इसके अलावा दोस्तों जो भी विधवा पेंशन है और वृद्धजन किसान पेंशन है। साथियों, सभी के लिए खुशखबरी है। और इसके अलावा दोस्तों 3 यहाँ पर योजनाओं के माध्यम से पेंशन मिलती है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, जो कि 59 लाख से अधिक पेंशनधारियों को मिलती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 23 लाख से अधिक पेंशनधारियों को मिलती है। और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, जो कि 6 लाख से अधिक पेंशनधारियों को मिलती है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है। दोस्तों, जो पेंशन यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है वो किस प्रकार से, कब से मिलेगी और जो आदेश जारी किए गए उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अप्रैल महीने की जो पेंशन है और बकाया महीनों की जो पेंशन है वो किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, उसके बारे में आप पूरी अपडेट यहाँ पर ले लीजिए। उससे पहले दोस्तों कुछ पेंशनधारी हैं जिनके द्वारा कमेंट्स किया गया, उनके बारे में भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे। साथियों, आप भी कमेंट अवश्य करें। जैसे कि यहाँ पर मोहिनी गहलोत के द्वारा 3 घंटे पहले कमेंट्स किया गया है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। कुछ लोगों को फरवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है, लेकिन अधिकतर पेंशनधारियों को फरवरी महीने की पेंशन भी अभी तक नहीं मिली है। दोस्तों, यहाँ पर यह पुखराज के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि जालोर जिले से बिलोंग करते हैं कि हमारी जो बकाया पेंशन है वो हमें कब मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर गोपाल शर्मा के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि दौसा जिले से कमेंट्स करते हैं, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, अप्रैल महीने की इनकी भी पेंशन यहाँ पर पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रेवित प्रकाश के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि फरवरी, मार्च की पेंशन अभी तक नहीं मिली है, जो कि नागौर जिले से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों फरवरी महीने की जो पेंशन है वो कुछ लोगों को मिल चुकी है, लेकिन डलना शुरू हो गई है। जल्दी आपके अकाउंट में भी फरवरी महीने की पेंशन आ जाएगी, लेकिन मार्च महीने की और अप्रैल महीने की पेंशन आपको कब मिलेगी साथियों, उसके बारे में जो अपडेट आई है उसके बारे में अवश्य आप जान लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के जानकारी लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, इनका भी एक बड़ा बयान साथियों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों 19 फरवरी 2025 राजस्थान में जो बजट पेश किया गया था, जिसमें राजस्थान में 10% जो पेंशन है वो बढ़ोतरी की गई थी साथियों, उसको राजस्थान में लागू कर दिया गया है। वृद्धा, विधवा और विकलांग जो पेंशनर हैं उनकी 10% जो पेंशन है साथियों वो बढ़ाई गई थी, वो लागू कर दी गई है। 15 अप्रैल 2025 से बढ़ाई गई पेंशन में साथियों यहाँ पर इसको लागू कर दिया गया है। और साथियों ये आपको मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगी। 15 अप्रैल से इसको लागू कर दिया गया है और मई महीने से आपको जो पेंशन बढ़ाई गई है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए साथियों पेंशन विभाग के द्वारा यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि साथियों यहाँ पर विशेष योग्यजन है, वृद्धजन पेंशन है और कृषक वृद्धजन है। साथियों पहले कम से कम 1150 रुपए पेंशन मिलती थी, जिसमें 100 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1250 रुपए पेंशन अब आपको मई महीने से मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सरकार की ओर से आदेश कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि राजस्थान में फिर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ने जा रही है, क्योंकि राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि 1150 से पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए मिलने वाली है, जो कि 1.5 साल में इसमें बढ़ोतरी होने वाली है।
साथियों 1150 से 1250 कर दिए गए हैं, लेकिन अब 1250 से 1500 रुपए जो पेंशन होने वाली है, बढ़ने वाली है, उसमें यहाँ पर 1.5 साल का समय लगने वाले हैं। साथियों वैसे राजस्थान के अंदर यहाँ पर जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के महीने में भी राजस्थान के अंदर 5% पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी। तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, और उसके बाद में फिर पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी और कम से कम राजस्थान में 1500 रुपए पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फरवरी महीने की जो पेंशन है आपको यदि मिल चुकी है और जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। यदि जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है तो आपको वार्षिक सत्यापन करवाना होगा, क्योंकि जिनका वार्षिक सत्यापन हो चुका है उन सभी की जनवरी महीने की जो पेंशन है वो डल चुकी है। जिसका सत्यापन नहीं हुआ उनकी पेंशन यहाँ पर जनवरी महीने की नहीं डली है। तो आपको वार्षिक सत्यापन दोस्तों अवश्य करवा लेना है, क्योंकि इसके लिए भी डेट फिक्स कर दी गई है। साथियों बताया गया है कि जयपुर जिले में 20% यानी कि 20% ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है। 6 लाख के आसपास राजस्थान में पेंशनधारी है। साथियों 6 लाख के आसपास राजस्थान जिले के जयपुर जिले में पेंशनधारी हैं, जिनमें से 20% पेंशनधारियों ने सत्यापन नहीं करवाया, 80% पेंशनधारियों ने सत्यापन करवाया है। 6 लाख में से 1 लाख से अधिक जो पेंशनधारी है राजस्थान के जयपुर जिले में, उनमें से 1 लाख के द्वारा सत्यापन नहीं करवाए गए हैं और उनकी जनवरी महीने की पेंशन नहीं डली है। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, जिनकी 20% पेंशन अभी तक भी सत्यापन नहीं करवाया गया है। तो दोस्तों राजस्थान में इस प्रकार से 10 से 11 लाख जो पेंशनधारी है उनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है। इस कारण से उनकी जनवरी महीने की पेंशन अभी तक नहीं डली है। यदि आपकी भी नहीं डली है तो साथियों आपको आवश्यक रूप से वार्षिक सत्यापन 30 अप्रैल से पहले पहले करवा लेना होगा, क्योंकि वार्षिक सत्यापन की यहाँ पर अंतिम जो तिथि है वो 31 मार्च से बढ़ा करके 30 अप्रैल कर दी गई है। यदि आप सत्यापन करवाते हैं तो आपको जनवरी महीने की पेंशन भी मिल जाएगी और उसके बाद में फरवरी मार्च अप्रैल महीने की पेंशन भी आपको मिल जाएगी। सत्यापन नहीं करवाएंगे तो साथियों आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, क्योंकि स्पष्ट आदेश निकाल दिए गए हैं कि निर्धारित समय तक सत्यापन नहीं करवाने पर साप्ताहिक पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। दोबारा पेंशन चालू करवाने के लिए कागजात तैयार करने पड़ेंगे और आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों सत्यापन को लेकर के सरकार के द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को भी आदेश कर दिया गया है। समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को अपने पंचायत क्षेत्र में 100% पेंशन सत्यापन के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सत्यापन नहीं होने पर पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप 23 अप्रैल से पहले पहले सत्यापन अवश्य करवा लें, ताकि जनवरी महीने की पेंशन आपको मिल जाए और उसके बाद की पेंशन भी आपको मिल सके। दोस्तों मार्च महीने की, फरवरी महीने की यदि पेंशन आपको नहीं मिली है तो सत्यापन आवश्यक रूप से करवाना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर दिसंबर 2024 की जो पेंशन है वो डल चुकी है। एक पेंशनर है जिनकी डिटेल यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसके बाद में जनवरी 2025 की जो पेंशन है वो भी इनको यहाँ पर 11 मार्च 2025 को मिल चुकी है। साथियों यहाँ पर फरवरी जो महीने की पेंशन है वो भी इनको यहाँ पर 21 अप्रैल 2025 को मिल चुकी है। मार्च महीने की पेंशन का बिल बन गया, लेकिन पेंशन अभी तक नहीं मिली है, पेंडिंग है। साथियों इसके अलावा अप्रैल का महीना है जो चौथा महीना है, उसका अभी तक बिल नहीं बना है, तो ये पेंशन आपको अभी नहीं मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों यदि आपको जनवरी महीने की पेंशन नहीं मिली है तो वार्षिक सत्यापन करवा लीजिए, और यदि जनवरी महीने की पेंशन मिल चुकी है तो दोस्तों फरवरी महीने की जो पेंशन है वो भी मिलना शुरू हो गई है। बहुत से जो पेंशनर हैं उनके अकाउंट में आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पेंशनर की डिटेल देख पा रहे हैं। साथियों यदि फरवरी महीने की नहीं मिली है और जनवरी महीने की मिल गई है तो आपको बहुत ही जल्द साथियों यहाँ पर आपको अप्रैल महीने के एंड तक आपको फरवरी महीने की पेंशन मिल जाएगी। और मार्च महीने की पेंशन का बिल बन गया लेकिन अभी तक पेंशन नहीं डली है, तो मार्च महीने की आपको कब मिलेगी साथियों, उसको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। मार्च महीने की जो पेंशन है वो आपको कब मिलेगी, तो पेंशन 20 अप्रैल से 9 मई तक, यानी कि मार्च माह की पेंशन 20 अप्रैल से 9 मई तक आपको मिलने वाली है। जनवरी महीने की मिल चुकी है, फरवरी महीने की आना शुरू हो गई है। आपको 5 या 7 दिन में फरवरी महीने की पेंशन मिल जाएगी, लेकिन मार्च महीने की जो पेंशन है वो आपको 20 अप्रैल से 9 मई के बीच मिलेगी। यानी कि दोस्तों जनवरी महीने की आ गई है और फरवरी महीने की भी आपकी पेंशन आ गई है, तो अब आपको मार्च महीने की जो पेंशन है वो 20 अप्रैल से डलना शुरू हो गई है। आपकी अप्रैल महीने की पेंशन भी
मार्च महीने की पेंशन भी हो सकता है कि 20 अप्रैल के बाद में आपके अकाउंट में डल गई होगी। यदि नहीं डली है तो 9 मई से पहले पहले ये पेंशन आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अप्रैल महीने की जो पेंशन है जिसका बिल अभी तक नहीं बना है, तो ये पेंशन अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो आपको 9 या 10 मई के बाद में ही मिलने वाली है। और जनवरी महीने की नहीं मिली तो आपको वार्षिक सत्यापन आवश्यक रूप से करवा लेना होगा। साथियों, ये पूरी जानकारी थी जिसके बारे में वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक अवश्य करें और अन्य पेंशनधारियों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।